So, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून बोला है मैंने, आई एम फाइन थोड़ी बोला है। क्यों? जब मैंने गुड आफ्टरनून बोला है तो आपको भी गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए ना। क्यों? ठीक है, गुड आफ्टरनून। चलिए भाई, नोट बाद में कर लेना आप, बचा हुआ है जितना भी, पहले समझ लो टॉपिक को बढ़िया अच्छे से, उसके बाद में आपको याद भी तो करना है इसी टॉपिक को, है क्या नहीं? पहले नोट कर लो, बाद में करना नोट, अभी नहीं। हाँ, बाद में कर लेना बेटा, बाद में कर लेना, अभी पहले समझ तो ले। समझ में नहीं आएगा तो नोट करने का फायदा क्या है? क्यों? तो भाई मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है? समझाने के बाद में फिर मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे दूंगा, आप इसको नोट कर ले। तो भाई हमारा एक नया टॉपिक चालू हो रहा है। इस टॉपिक से पहले हमने एक टॉपिक और कंप्लीट किया था, प्रोनाउन। यस, प्रोनाउन के बाद में आता है हमारा एडजेक्टिव, यानी ये प्रोनाउन का ही टॉपिक है, लेकिन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, टॉपिक उसी से ही रिलेटेड है। यस, और इसका भी काम क्या होगा, इसका इस टॉपिक का काम भी हमारा प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करेगा, प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। क्वालिफाई मतलब किसी को भी विशेषता बताना, उसकी क्वालिटियां बताना, ठीक है? तो भाई एडजेक्टिव टॉपिक आज हमारा चालू हो रहा है, नया टॉपिक है, नया पहला टॉपिक है, पहली क्लास है, ठीक है? यानी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं भैया? विशेषण कहते हैं। यस, विशेषण मतलब होता है विशेष। यस, किसी में भी कोई नाउन हो या कोई भी पर्सन हो, उसके अंदर जो भी विशेष होता है, जो भी स्पेशल होता है, या उसके अंदर कोई भी क्वालिटी होती है, क्या होती है? क्वालिटी हो, या किसी भी प्रकार का टैलेंट हो, यस, या कुछ भी हो, उसका आकार, प्रकार, साइज, रूप, रंग, यस, ये सब चीजों को बताने वाला जो वर्ड होता है ना, वो एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन को क्या बोलते हैं? परिभाषा। यानी एडजेक्टिव को कैसे परिभाषित करोगे, कैसे इसकी डेफिनेशन बताओगे? तो भाई मैं आपको यहाँ पे एडजेक्टिव की दो डेफिनेशन बताने वाला हूँ। कौन कौन सी है वो दो डेफिनेशन? नंबर वन, एन एडजेक्टिव, पहली डेफिनेशन आपको मिलेगी, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता, यानी उसके अंदर जो भी क्वालिटी है उनको बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि नाउन के अंदर क्या क्वालिटी है, या नाउन किस प्रकार से है या कैसा है, यस, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है? दूसरी डेफिनेशन क्या होती है? क्वालिफाइंग वर्ड आर नोन एज एडजेक्टिव, यानी क्वालिटी बताने वाले जो शब्द होते हैं, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, उदाहरण से कैसे समझेंगे? मीरा इज ब्यूटीफुल गर्ल, मीरा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है ना, वो क्या है? वही तो हमारा एडजेक्टिव है, वही तो क्या है? अब ब्यूटीफुल कौन है? तो ब्यूटीफुल लड़की कौन है? ब्यूटीफुल लड़की मीरा है। मीरा किस प्रकार की लड़की है? मीरा का रूप रंग कैसा है? मीरा एक सुंदर लड़की है। तो भाई यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या कर रहा है? नाउन है। और मीरा कौन है? मीरा एक नाम है, और नाम होता है नाउन। तो भाई नाउन को ही तो क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को ही तो क्वालिफाई कर रहा है। भाई यहाँ पे ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, और सुंदर कौन है? लड़की सुंदर है। भाई लड़की तो है, लेकिन लड़की का नाम क्या है? तो लड़की का नाम मीरा है। तो सुंदर कौन हुई? मीरा हुई, है क्या नहीं? ऐसे ही यू आर हैंडसम एंड इंटेलिजेंट, यू आर हैंडसम एंड इंटेलिजेंट है, यानी कि तुम सुंदर भी हो और होशियार भी हो। हैंडसम मतलब क्या होता है? सुंदर। तो किसके लिए किया जाता है? कोई बॉय होगा उसी के लिए। इंटेलिजेंट मतलब क्या होगा? होशियार होगा कि नहीं होगा? होशियार, यस। तो भाई इंटेलिजेंट, होशियार और सुंदर कौन है? आप हो।
और आप कौन हो? आप एक प्रोनाउन हो। कौन हो भैया? आप एक प्रोनाउन हो। तो मैंने कहा ना कि भाई नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन और प्रोनाउन के अंदर जो भी क्वालिटी होती है, जो भी गुण होते हैं, उनको बताया किसने? उनको बताया एडजेक्टिव ने। तो भाई यहाँ पे प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। समझ में आया? तो भाई हैंडसम और इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव हुए कि नहीं हुए? तो भाई इन दोनों ने, हैंडसम और इंटेलिजेंट ने किसको क्वालिफाई किया? नाउन को, यानी यू को। और यू क्या है? यू एक प्रोनाउन है। तो भाई हैंडसम और इंटेलिजेंट ने प्रोनाउन की विशेषता बताई। देखो फिर अब बात आती है इसमें कि एडजेक्टिव के प्रयोग। भाई कितने प्रयोग से कर सकते हैं? कितने तरीकों से? तो दो टाइप से प्रयोग कर सकते हो आप एडजेक्टिव को। कैसे दो टाइप से प्रयोग करोगे? नंबर वन होता है हमारा एट्रीब्यूटिव यूज। यानी एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है? एट्रीब्यूटिव यूज वो यूज होता है जिसमें एडजेक्टिव के बाद में कोई भी नाउन लगता हो। एट्रीब्यूटिव यूज में आफ्टर एडजेक्टिव नाउन विल बी एड, यानी कि जहां भी जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले हो, क्या होगा? कोई भी एडजेक्टिव जिसका भी प्रयोग अपन नाउन से पहले करेंगे, यस, ऐसे यूज को क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। जैसे ही वॉज एन इंटेलिजेंट मैन। अब यहां देखो इंटेलिजेंट क्या है? इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है कि नहीं? अब इंटेलिजेंट के बाद में क्या आया? नाउन आया। और मैंने क्या कहा? अभी कहा कि भाई एट्रीब्यूटिव यूज में क्या होता है? नाउन से पहले प्रयोग होता है एडजेक्टिव। नाउन से पहले प्रयोग होता है। या मैन क्या है? मैन एक नाउन है। आदमी, आदमी क्या है? नाउन है। तो भाई नाउन से पहले प्रयोग किया गया है एडजेक्टिव को। तो ये कौन सा यूज हुआ? ये हमारा एट्रीब्यूटिव यूज हुआ, यानी कि प्रयोग किया है हमने। दूसरा आप देखो एग्जांपल, दिस इज अ रेड पेन। अब यहाँ पे पेन क्या है? पेन एक नाउन है। और रेड क्या है? रेड हमारा एडजेक्टिव है। भाई पेन की विशेषता क्या है? कि वो लाल है, वो रेड है। अब रेड है तो भाई वो पेन है। यस, अब पेन रेड है तो भाई पेन यहाँ पे नाउन हो गया। नाउन से पहले प्रयोग किया रेड, तो रेड क्या हो गया? यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। दूसरा यूज क्या बता रहा हूं? दूसरा यूज बोलता है प्रेडिकेटिव यूज, यानी कि वो यूज जिसमें एडजेक्टिव के बाद में नाउन की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो एडजेक्टिव होता है जिसमें किसी भी नाउन की जरूरत नहीं पड़ती। देखो कैसे? जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है, अर्थात सेंटेंस के प्रेडिकेटिव पार्ट में या भाग में, पार्ट को क्या कहोगे? भाग ही कहोगे। यस, पार्ट में सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो एडजेक्टिव को, ऐसे प्रयोग को प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। यानी कि
हाँ भाई, तो दैट बुक इज रेड, यानी ये किताब कैसी है, लाल है। अब लाल यहाँ पे रेड एडजेक्टिव है, तो इसके बाद में कोई नाउन है कि नहीं है, नहीं है। तो भाई एडजेक्टिव कहलाता है। यस, यानी वो कौन से यूज में आता है, वो हमारा प्रेडिकेटिव यूज में आता है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के कितने भाग होते हैं, तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव होते हैं, तो देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमारा कितने प्रकार का होता है, एडजेक्टिव हमारा 10 प्रकार का होता है। तो भाई कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव। दूसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्या बताने वाला एडजेक्टिव। तीसरा होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि मात्रा बताने वाला एडजेक्टिव। फिर होगा प्रॉपर एडजेक्टिव, फिर हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव, फिर आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव पढ़ेंगे, फिर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव पढ़ेंगे, यस, फिर इंटरजेक्टिव और एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। इस प्रकार से हम कितने एडजेक्टिव पढ़ेंगे, टोटल 10 एडजेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है, ये सब तीनों की तीनों डेफिनेशन, एक दो डेफिनेशन हो गई एडजेक्टिव की, ये याद करनी है अभी बैठ के। उसके बाद में ये दोनों यूजेस की डेफिनेशन विद एग्जांपल याद करना है। उसके बाद क्या करना है, जब ये दोनों याद हो जाएंगी तीनों चीजें, काइंड्स के नाम याद करना है। ठीक है, फिर कल से हम क्या करेंगे, इन काइंड्स को पढ़ेंगे एक एक करके। समझ में आया? तो अभी आपको क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना है, जाना नहीं है, इनको याद करना है। करिए। बिल्कुल।